चकवाल में हमारे पास खुद अगर चकवाल का हो ना, तो मैं एक वहाँ पे शॉप चला रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। आप फिलहाल हमारा जो ग्रोथ है, हम ओल्ड सिटीज़ में गए, ये सब एक माइनस कर दें। आप सिंपल एक चकवाल की बात करें कि वो एक ही शॉप में चला रहा, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे क्या हैं, वो सोसाइटीज़ जो आज तक प्रॉपर डेवलप नहीं हो सकी, ठीक है, जो आज तक अप्रूव्ड प्रॉपर नहीं हो सकी, ठीक है। मेन उसका लीगल स्टेटस क्या है, हमारे चकवाल के अंदर एक भी डेवलपर ऐसा नहीं है जिसको कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इस तरह की उसकी ट्रेनिंग हो या क्लाइंट इस तरह का एजुकेट हो कि ये इसका लीगल स्टेटस कंप्लीट होगा तो ये क्लियर होगा। वो एक एनओसी लेते हैं, उसको दिखाते हैं, जबकि उसके लिए तमाम एनओसीज लेकर जो उसकी रेलिवेंट अथॉरिटी को देना, आपको फाइनल एनओसी तब मिलता है। लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट हो गई, लोग रह रहे हैं, वो डेवलपमेंट किस क्वालिटी की है, उसके बाद उसकी मेंटेन किस लेवल के ऊपर कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कमर्शियल की अगर हम बात करें, कमर्शियल के अंदर जितने लोगों ने प्लॉट्स लेके बिल्डिंग्स बनाई हैं, 80% लोगों के मैप्स नहीं थे, अप्रूव नहीं थे। तो आज वहाँ पे जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं और जितनी भी वो नोटिस इशू हो रहे हैं, ठीक है, तो आपका हमारा जहाँ प्लाजा आप साथ देख लें, लेफ्ट राइट एक बिल्डिंग अप्रूव नहीं है, ठीक है। तो अगर आप खुद उसमें बैठे तो लंदन में उस चीज़ का एजुकेट थे, इस चीज़ के लिए, इस चीज़ का नॉलेज रखते थे कि ये चीज़ें कल फ्यूचर में प्रॉब्लम आएंगी, उसका लीगल स्टेटस क्लियर चाहिए हमें। अपनी FPR की डॉक्यूमेंटेशन है, अपनी जो लोकल गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए हमें 100% पूरा करें, तो वो कंप्लीट हमारी वहाँ पे अप्रूवल्स थे। लेकिन वहाँ पे अप्रूवल्स नहीं। और फिर उसके बाद किसी की अगर अप्रूवल हो गई है कि एक बिल्डिंग उसने बनानी है, अप्रूवल ले ली, उस अप्रूवल के मुताबिक वहाँ पे बिल्डिंग ऑन ग्राउंड बनी नहीं। किस तरह से, अगर सपोज उसका सेट बैक था कि 10 फुट आपने छोड़ना है, साइड्स पे अगर आपने 2.5 फुट या 5 फुट या 10 फुट छोड़ना है, बैक से आपने ये छोड़ना है, उसकी वायलेशंस की नहीं, वो अप्रूवल नहीं। और 100 में से 1% भी वहाँ पे कंप्लीशन लेने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जबकि यहाँ पे अप्रूवल होती है ना, RDSA बाय लॉज है पूरे पंजाब के अंदर, पूरे हमारे कैपिटल के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, तमाम जितने भी हमारे प्रोविजन है वहाँ पे ये बाय लॉज हैं कि आपने पहले अप्रूवल लेनी है। उसको जो अप्रूवल आपने लिया है वो इसी चीज़ का ना कि बिल्डिंग आप बना सकते हो, तो ये अप्रूवल, आप मेन चीज़ ये भी देखनी कि जो आपने अप्रूवल लिया है उसके मुताबिक बनी भी है कि नहीं। इसको हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट कहते हैं कि ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, तो आपके वहाँ पे 1% भी कंप्लीशन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं। फिर इसके बाद हम आ जाएँ, ये मैंने आपको एक पहले बात कर दी कि आप एक रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब आपका स्टेटस क्या है, आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप प्लॉट ले रहे हैं, उसके बाद बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी अप्रूवल्स का प्रोसेस क्या है वो भी आप देख लें। फिर उसके बाद आ जाए थर्ड जो एक और प्रोसेस है अप्रूवल के बाद, कंस्ट्रक्शन आज तक वहाँ पे उन ठेकेदारों पे डिपेंडेड है, ठीक है। जो एक आपने सिविल वर्क है उसको सिंपल उन्होंने ये समझा कि जी फलां ठेकेदार है, वो बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनाता है, उसने मेरे फलां चाचा मामे ताए के घर बनाए थे, वो अच्छा बना। लेकिन वो स्ट्रक्चर ड्राइंग क्या है हमारी, उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन है नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। तो मेन चीज़ कि यहाँ पे आके उनको ये फियर होता है कि ये जो हाई राइज है, तो यहाँ पता नहीं ऊपर बिल्डिंग कहीं वो गिर ना जाए, ऊपर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। यहाँ पे भी बात सिंपल सी ये है कि यहाँ पे ना स्ट्रक्चर में इशू आता है, इसको हम क्वालिटी कहते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स के साथ चल रहा है, ना लीगल का प्रॉब्लम आता है, उसमें तमाम लीगल जो हैं वो स्टेटस क्लियर है, ठीक है। तो और ना वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन के अंदर आके हर बंदा, वहाँ पे 2 तरह के काम है, एक या वो उस ठेकेदार को पकड़ेंगे जो एक्सपेरिमेंट, या वो खुद बड़े साइंसदान बन के हम कंस्ट्रक्शन करनी शुरू कर देंगे चकवाल में। तो उसका प्रॉब्लम क्या आता है कि कोई भी जब ब्रांड आता है ना, तो वो उसके मुताबिक रेंट देता है जिसके मुताबिक वो चीज़ ले रहा होता है, लेकिन वो उससे कभी भी मुतमईन नहीं होता। इवन अगर मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे जो मॉल बन रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होती है उसकी प्रॉपर जो कंक्रीट है वो एक बैचिंग प्लांट से आती है, और कंक्रीट जो है वो पोर होती है प्रॉपर, जो हमारे पंप्स हैं उनके साथ वो पोर होती है, और वो उसके अंदर गैप नहीं आने देते, वो एक टाइम पे पोर होती है। उसके बाद 7 ही सिलेंडर्स होते हैं जो उस कंक्रीट के फिल किए जाते हैं, उसके लैब टेस्ट होते हैं। तो वहाँ पे वो किस तरह से कंक्रीट कर रहे हैं, वही मशीनें लगा के कंक्रीट जो है वो कर रहे हैं। अभी भी आप वहाँ पे देख लें, वो ये जो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को बाबा चकवाल जो बन रहा था, वो किस तरह से वो गिरा और नीचे लोग तो वहाँ की कंस्ट्रक्शन सारी ओवरऑल क्वालिटी यही, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे उसके गिरने की वजह क्या बनी है, उसकी हाइट 30 फुट होगी, उसकी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं थी। उसकी जो प्रैक्टिस थी वो 10 फुट तक बिल्डिंग बनाने की थी, आप उससे आप 30 फुट की बनवा रहे हो हाइट पे, तो प्रॉब्लम आ गई। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत मैटर करती है।
ठीक है। फर्स्ट आप जेन में रख लें, क्लाइंट को आप एजुकेट करें, फर्स्ट अप्रूवल, सेकंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, थर्ड अब आप आ जाएं कि उसके बाद जब ऑपरेशनल होना, अब ऑपरेशन होने के लिए उसकी कल मेंटेनेंस क्या होगी, बिल्डिंग को मेंटेन कैसे करेंगे, आपका पास बैकअप क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वहाँ ब्रांड्स कैसे आएंगे, ये सब चीज़ें वहाँ पे किस तरह प्रैक्टिकल है या किस तरह से लोग कर रहे हैं वो भी आपके सामने, ठीक है। अभी पहले एक बात को ब्रांड आता नहीं, वो आ जाए तो वो उसके साथ जो है ना ऑनर का डिस्प्यूट शुरू हो जाता है, ये शायद मैंने इसको कम रेंट पे दिया, जिसका काम तो अच्छा चल पड़ा, इसको मैं अब डिस्टर्ब करूँ, वो सोच इस तरह की है, ठीक है। और वहाँ पे जो ब्रांड होता है वो सफ़र करता है, वो जब एक ब्रांड सफ़र करता है उसकी वजह से बाकी ब्रांड आने से भी फिर डरते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे करते हैं। अगर हमारा अपना प्लाजा, हमारा ब्रांड बैठा हो आपके सामने, आपको कभी हमने ये फील नहीं किया जी हम इसके लैंडलॉर्ड अब ये कर दें, अब ये कर दें, जो एग्रीमेंट्स हुए में उसके मुताबिक सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर हमारा चकवाल में प्रोजेक्ट है तो उसके वहाँ ब्रांड इसी तरह चल रहे हैं। तो ये चीज़ें 2-3 आप ज़हन में रखें। और इसके बाद जो फिर फाइनल चीज़ आती है कि इसके बाद आपकी चीज़ की वर्थ बनती है, देन रीसेल होती है। अब हमारा यहाँ पे अलमिया कि यहाँ पे वो अगर एक बुकिंग कर दें कि डाउन पेमेंट डाल दी है, उसके बाद उसका रेट चेक करेंगे कितना हो गया, यार ये मेरा शायद इतने चीज़ का रेट हो गया, अब मैं इसको बेच दूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने 1 करोड़ रुपए की चीज़ ली है, उसकी 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी है या 2 लाख रुपीज़ डाउन पेमेंट दी है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं और वो चीज़ आज आपकी चली गई है 1 करोड़ 30 लाख रुपए की, 1 साल के बाद आपको 20 लाख रुपए के साथ 30 लाख प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 100% से भी ज़्यादा। लेकिन उस प्रॉफिट का मतलब ये नहीं है कि आप फ़ौरन कैश करेंगे और वो कैश हो जाएगा। उस प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपका ये जो उसकी सेल प्राइस है 1 करोड़, वो भी आपको पोजीशन टाइम तक डबल मिलेगी, और जो आपने पैसा थोड़ा थोड़ा करके दिया उससे आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होगी। और इसी चीज़ को हम कहेंगे कि इसका एक उसका कंपाउंड इफेक्ट जो उसका आया कि उसने थोड़ी थोड़ी अमाउंट दी और उस चीज़ को उसका जो उसका टोटल इम्पैक्ट आया उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो टोटल प्राइस के ऊपर उसको प्रॉफिट लग रहा है सही। लेकिन अब इसके लिए फर्स्ट स्टेप है उसकी आपने प्री लॉन्च में लिया है, फिर आप उसको अप्रूवल्स होने दें, फिर कंस्ट्रक्शन होने दें, फिर उसको ऑपरेशनल होने दें, फिर आप रीसेल की बात करें तो आप अपनी चीज़ बेचें और उसको एक्चुअल आप खुद असेस करें कि भाई ये इस चीज़ का मार्केट में रेट क्या है। और वो रेट कैसे चेक करना, आप मार्केट में ना कि सेलर बन के जाएं, आप बायर बन के जाएं कि मुझे ये चीज़ बाय करनी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये मेरी चीज़ का ये रेट है। तो फिर वो चाहे चकवाल में हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, अगर इस स्टैंडर्ड के मुताबिक आप उसको लेके चल रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देगी।